दिल्ली में सत्ता का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और साथ में गर्मी का जो टेम्परेचर है वो तो आपके सामने ही है। लेकिन यहां पर दो तीन चीजें बड़ी अहम है। आप देखें, पानी को लेकर राजनीति हो रही है, पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ रहा है, बिजली को लेकर लोगों में हाहाकार मच रहा है। क्या हो गया अचानक से कि दिल्ली सरकार के अंदर इस तरीके की स्थितियां हो गई कि जो चीजें संभालने की थी वो संभल नहीं पा रही है। हर तरफ हाहाकार। और पानी, दिल्ली के अंदर पानी, देश की राजधानी है विपिन भाई। बहुत ज्वलंत मुद्दा है संजय भाई, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। पुरानी कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। दिल्ली की राजधानी है, क्या संकल्प लिया था, दिल्ली को पेरिस सिंगापुर बनाएंगे। जनाब वो बात तो दूर की बात, कम से कम बेसिक जो आप दे सकते हैं दिल्ली वालों को, दिल्ली वासियों को, तो पानी तो आप मुहैया कराइए। तो यहां पर अगर पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है, किल्लत मची हुई है, तो यहां पर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चिंता का विषय और कोई नहीं हो सकता। और गर्मियों में खासकर कि ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि यहां पर क्या उसकी जरूरत होती है गर्मियों में, और बच्चों पे क्या बीत रही होगी, बुजुर्गों पे क्या बीत रही होगी, गृहिणियों पे क्या बीत रही होगी जब लाइनों में खड़ा होना पड़ता होगा। तो यहां पर आम आदमी के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। राजनीति बहुत हो गई। मैं पत्रकार से पहले दिल्ली वासी हूं और दिल्ली की राजनीति को बड़े बारीकी से समझता हूं। एक दौर था संजय जी 1998 से लेकर 2013 का, मैं निस्संदेह बड़े विश्वास जिम्मेदारी से बोलूंगा, वो स्वर्णिम दौर था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे। तब भी आपस में कहा जाता था कि यहां पर ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द टू ऑफ देम, लेकिन फिर भी जनता के हित में वो लोग फैसले लेते थे और यहां पर अपने मतभेद को बुलाकर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करते थे। वो कहां है आज, वो कहां नेता है? तो यहां पर अब समझने की आवश्यकता है कि दो मुख्य कारण है, स्पिलेज जो बोला गया है और टैंकर माफिया। तो यहां पर ये कब नींद से जागेंगे जो अधिकारी है? और यहां पर राजनीति तो बहुत हो रही है, बार बार अगर दिल्ली की जल मंत्री की बात करें, वो बोल रहे हैं कि ये कोल्यूशन है, जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, सस्पेंड करा जाना चाहिए उनको। ये जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को चाहिए कि आप पानी समय पे पहुंचाएं। मतलब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया विपिन भाई कि कोई भी, विपिन भाई आप यहाँ पर जिम्मेदारी लेने की जगह सरकार, विपिन भाई जिम्मेदारी लेने की जगह कि इस अधिकारी को सस्पेंड कर दो, उस अधिकारी को सस्पेंड कर दो, तो भाई मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी है, तो आपको भी क्यों ना सस्पेंड कर दिया जाए। क्या सस्पेंड करने से वो बिजली और पानी आ जाएगी क्या? जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए उस व्यवस्थाओं को लेकर जो जिम्मेदारी सरकार की है उसे उठाने को लेकर कोई तैयार नहीं होता दिख रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है हरियाणा ने पानी रोक दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पानी सुचारू रूप से जा रहा है। आखिर टैंकर माफियाओं का जो गठजोड़ है वो टूट क्यों नहीं रहा है? यहां यह सवाल है विपिन भाई। बहुत जरूरी बात है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप श्रेय लेने की होड़ में तो आगे खड़े हो जाते हैं, हाँ। ये फलाना काम हमने करा है। जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, विफलता की बारी आती है, पल्ला झाड़ देते हैं। जनता इससे हताश हो जाती है। जनता नेताओं को रोल मॉडल समझती है कि आप कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करें कि जनता उससे प्रेरणा ले। तो यहां पर मुझे लगता है दिल्ली की जल मंत्री को यहां पर राजनीति से बचने की आवश्यकता है और कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए। जी, ये जो जावेद अंसारी जी हमारे साथ हैं, किल्लत मची हुई है। हाँ, किल्लत मची हुई है बिल्कुल, और हाहाकार मचा है। पानी बिजली, पानी बिजली, वो भी दिल्ली के अंदर।